लिखते आओ जी, क्लास 9th केमिस्ट्री, फुल बुक शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ कल के पेपर के लिए। ठीक हो गया। लिखो, सबसे पहला आप लोगों का जी शॉर्ट क्वेश्चन मैं यूनिट 1 से बता रहा हूँ। बायोकेमिस्ट्री, उसका स्कोप लाजमी आएगा। स्पीड से लिखते आओ। बायोकेमिस्ट्री, उसका स्कोप लाजमी आएगा। वैलेंसी की डेफिनेशन लाजमी आएगी। उसके बाद मिक्सचर और मिक्सचर की दो टाइप्स पढ़ी हैं, होमोजेनस हेट्रोजेनस, लाजमी आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने, मैं साथ MCQs भी बताऊंगा, साथ लिखते आना। ठीक है, ऐसे टच देते हो साथ साथ। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, अगली चीज़, मिक्सचर को सेपरेट करने के मेथड्स पढ़े हैं 5। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, वेपोराइजेशन, सारे पढ़े हैं। ठीक है, जहाँ मिक्सचर लिखा पड़ा है उसकी चौथी 5वीं लाइन देखोगे ना, तो वहाँ पे ये मिक्सचर को सेपरेट करने के ये पढ़े हैं मेथड। ठीक हो गया, यहाँ पढ़े नीचे। ठीक हो गया। उसके बाद आगे चले जाओ। आगे आप लोगों का यहाँ AMU की वैल्यू पड़ी है, आप लोगों ने ग्राम में भी याद करनी है, किलोग्राम में भी याद करनी है। रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन लाजमी आएगी। AMU की वैल्यू ग्राम में भी याद करनी है, किलोग्राम में भी याद करनी है। मैंने दोनों लिखवाई हैं MCQs में, लाजमी AMU की वैल्यू आएगी। ठीक है। एवोगैड्रो नंबर लाजमी याद कर लो, आएगा। ठीक है। उसके बाद अगली चीज़, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला लाजमी याद करना। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला कौन सा है, मॉलिक्यूलर कौन सा है, ये दोनों आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक हो गया। अगली चीज़ जो है, मैं जा रहा हूँ जी चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 में अब सबसे पहली चीज़ ये है कि वो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था, क्या नाम है, विलियम क्रुक्स ने, उसने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर कितना रखा था, 10⁻⁴ ATM प्रेशर रखा था। ये आप लोगों को आना चाहिए, कल आएगा। ठीक है। प्लम पुडिंग थ्योरी शॉर्ट में लाजमी आएगी। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन की 2 प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं, 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो शॉर्ट में लाजमी आएंगी। आगे चले जाओ, कोई चीज़ आए ना आए कल वाले पेपर में, शेल और सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेरा पुत्र लाजमी आएगी। MCQs भी लाजमी आएगा। S में कितने होते हैं, P में कितने होते हैं, D में कितने होते हैं, F में कितने होते हैं, K L M N इनमें कितने होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। K L M N 2 8 18 32, SP D F 2 6 10 14, तो मैंने बता दिया, लिख लो। ठीक हो गया। अगली चीज़ जो है आप लोगों की वो ये है कि आप लोगों का आइसोटॉप्स के यूजेस लाजमी आएंगे। आइसोटॉप्स के जब यूजेस आएंगे तो यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक हो गया। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी याद रखो, 6.63 × 10⁻⁴ जूल सेकेंड। ठीक हो गया। इसी तरह आप लोगों का जनाब आइसोटॉप्स के यूजेस मैंने बता दिए हैं, आप लोगों ने लाजमी करने हैं। फास्फोरस 32 का यूज़ लाजमी करो, स्टोनियम 90 का यूज़ लाजमी करो, आयोडीन 131 का यूज़ लाजमी करो, यूरेनियम 238 जो पड़ा है, यूरेनियम 238। ठीक है, 4 मैंने बताए हैं, फास्फोरस 32, आयोडीन 131, स्टोनियम 90। ठीक हो गया। स्टोनियम 90, फास्फोरस 32, ये सारे पढ़े हैं सामने। और उसके बाद आप लोगों ने करना है यूरेनियम 235 का यूज़। ठीक है, ये एंड में पढ़े, पेज नंबर इंग्लिश मीडियम में देखोगे तो पेज नंबर 40 बन रहा है। उसके बाद जी आगे चले जाएं आप लोग, तो यहाँ पे आप लोगों का डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल लाजमी आएगा। चैप्टर नंबर 3, डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल। शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन लाजमी करें। उसके बाद आएगा हाउ एटम्स अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। एटम किस तरह 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करते हैं, बाय गेनिंग, बाय लूजिंग, बाय शेयरिंग। 3 तरीके। आयनिक कंपाउंड की तारीफ लाजमी करें, और आप लोगों को मेटालिक बॉन्ड की तारीफ आनी चाहिए। ठीक है। और एक छोटा सा MCQs बताऊं यहीं पे जल्दी जल्दी से, आप लोगों ने एक MCQs नोट करें। वंडरवाल फोर्सेस की डेफिनेशन लाजमी आएगी। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जनाब चीज़ जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन लाजमी आएगी। ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप लोगों का मेटल्स की 2-3 प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए। हाँ जी, कोई चीज़ आए ना आए, मैलिएबल, डक्टाइल, क्या मतलब है इस बात से। ठीक है, शीट्स बनना और वायर्स बनना मेटल से, मैलिएबिलिटी और डक्टाइल, इससे क्या मुराद है। चैप्टर नंबर 5 में से बताऊं तो आप लोगों की डिफ्यूजन की डेफिनेशन लाजमी आएगी। इफ्यूजन की डेफिनेशन लाजमी आएगी। प्रेशर का यूनिट लाजमी कर लो, प्रेशर का यूनिट 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 N/m², ये आप लोगों का लाजमी आएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद डेंसिटी गैसेस की लाजमी आनी है यहाँ से आप लोगों की। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगली चीज़ हम करें तो वो पूछेगा बॉयल लॉ में कांस्टेंट कौन सी चीज़ है, और चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट कौन सी चीज़ है। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू ये लाजमी आएगी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। गैस का वॉल्यूम 0 हो नहीं सकता,
एक्सपेरिमेंटली ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट थ्योरेटिकली हम ऐसा लिखते हैं, क्योंकि मैटर की डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी जब गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हुआ तो, क्योंकि मैटर कहता है एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और हम यहाँ कहें कि गैस का वॉल्यूम ही ज़ीरो हो जाए तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक हो गया। बहरहाल अगली चीज़ जो आप लोगों ने यहाँ पे करनी है, एवेपोरेशन की डेफिनेशन, इनके फैक्टर्स लाजमी करने हैं, मैंने लॉन्ग में बताए हैं। अच्छा, यहाँ से आप लोगों ने एलोट्रॉपी लाजमी करना है। एलोट्रॉपी की डेफिनेशन, अच्छा सॉलिड की दो टाइप्स हैं, अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का लाजमी लगना है। ट्रांजिशन टेम्परेचर लाजमी करना, ट्रांजिशन टेम्परेचर लाजमी आएगा, और यहाँ से वो पूछेगा कि मोनोक्लिनिक और रंबिक फॉर्म कौन सी होती है, फास्फोरस रेड कब होता है, फास्फोरस वाइट कब होता है। ठीक है जी, ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों ने करना है सोल्यूशन की डेफिनेशन, सोल्यूट की, डाइल्यूट सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लाजमी करना है। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी आप लोगों ने लाजमी करना है। ठीक है जी, प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, इसका साइज़ कितना होता है, MCQs के अंदर इनका साइज़ बताया हुआ है, इसका साइज़ कितना होता है सोल्यूशन का, और इसका साइज़ कितना होता है सस्पेंशन का, उसने बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन की तारीफ आप लोगों की लाजमी आएगी। यहाँ से आप लोग चले जाएँ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तारीफ आप लोगों की लाजमी आएगी। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से जो चीज़ करनी है, इलेक्ट्रोलिटिक गैल्वेनिक सेल का डिफरेंस लाजमी तैयार करें। ठीक है, रस्ट का फार्मूला ये शॉर्ट में आना चाहिए। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, रस्ट को प्रिवेंशन ऑफ करोजन को से बचाव के तरीके, ये 4 नेम ही याद कर लें तो बड़ी बात है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से करनी है मेटल की प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़, मैलिएबल डक्टाइल लाजमी आएगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से एक चीज़ करनी है, ये देखो सबसे अच्छा MCQs आप लोगों के यहाँ से लगने हैं। ये देखें पेज 140 पे ये पढ़ा है, सबसे अबंडेंट मेटल कौन सा है, प्रीशियस मेटल कौन सा है, यूजेबल कौन सा है, रिएक्टिव कौन सा है, वैल्यूएबल कौन सा है, यहाँ से आप लोगों का लाजमी लगना है। ठीक हो गया। यहाँ से आप लोगों को ने कैल्शियम के यूज़, मैग्नीशियम के छोटे छोटे यूजेस पढ़े, दो यूजेस याद करने काफ़ी है। गोल्ड के लाजमी करने हैं, प्लाटिनम सबसे महंगी मेटल, ठीक है, आपने करने हैं। और यहाँ पे एंड पे मैंने लॉन्ग में ये बताया सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल, ये मैं छोटा भी करवा देता हूँ आपको। तो ये पूरी बुक है जी, शॉर्ट मैंने आप लोगों को बता दी, मैं लॉन्ग दिखा देता हूँ जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं।